इंसानी तारीख का एक सबसे पुरस्कार और पेचीदा सवाल है, क्या गॉड मर गया? ये जुमला सबसे पहले फ्रेडरिक नीचे ने 1880 में कहा, मगर इसका मतलब क्या था? क्या ये एक अकीदे का सवाल है, फलसफे का, या इंसानी सोच की एक नई जंग? वेलकम टू नजर अली टीवी। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे ने अपनी किताब द गे साइंस में लिखा, गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। लेकिन नीचे का मतलब ये नहीं था कि गॉड असल में मर गया है, बल्कि वो ये कहना चाह रहा था कि मॉडर्न दुनिया ने पुरानी मजहबी बुनियादों को तोड़ दिया है। ये एक कल्चरल मेटाफर था, मतलब इंसानी सोच और साइंस ने वो मुकाम ले लिया था जहां मजहब का रूहानी असर कम होता जा रहा था। इंसान हजारों सालों से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में है कि क्या कोई ऐसी कुव्वत मौजूद है जो इस यूनिवर्स को चला रही है, और क्या वही इस दुनिया का क्रिएटर है। कुछ लोग मानते हैं कि जिस तरह से यूनिवर्स काम करती है, देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ का ख़ास टाइम है और हर एक चीज़ किसी ख़ास मकसद के लिए बनाई गई है। इतना परफेक्ट निज़ाम खुद ब खुद नहीं बन सकता। ये इस बात का सबूत है कि गॉड ना सिर्फ एग्जिस्ट करता है, बल्कि इस यूनिवर्स में मौजूद हर चीज़ को कंट्रोल भी करता है। थाइज़म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक खुदा ना सिर्फ जिंदा है, बल्कि हर लम्हा यूनिवर्स को संभाल भी रहा है। ये नज़रिया इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म और बहुत सारे मजहबों की बुनियाद है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं, यूनिवर्स फिजिकल लॉज के ज़रिए चल रही है और इसे किसी सुपर नेचुरल पावर की कोई ज़रूरत नहीं। 18th सेंचुरी एनलाइटमेंट के दौर में एक थ्योरी उभरी जिसे आज डायज़म के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक यूनिवर्स का एक क्रिएटर है जिसने इसको बनाया, मगर वो अब इसमें हिस्सा नहीं ले रहा, जिसने कायनात को बनाकर खुद ब खुद चलने के लिए छोड़ दिया, जैसे क्लॉक मेकर घड़ी बनाकर चला जाए। एथीज़म एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। ये नज़रिया कहता है कि कोई खुदा नहीं, यूनिवर्स नेचुरल प्रोसेस से बना और इंसानी अकल ही सबसे बड़ी कुव्वत है। एग्नोस्टिक लोग कहते हैं कि हम ना ये प्रूव कर सकते हैं ना डिसप्रूव। सच क्या है कोई नहीं जानता, यानी ना हम ये कहते हैं कि गॉड है और ना ही ये कहते हैं कि गॉड नहीं है, और असल सच क्या है कोई नहीं जानता। बिग बैंग थ्योरी ने यूनिवर्स के आगाज को ऐसी डिटेल में समझाया जिसके बाद ये डिबेट ही ख़त्म हो गई कि ये कायनात वजूद में कैसे आए। लेकिन एक सवाल फिर भी रह गया, वो ये कि बिग बैंग से पहले क्या था। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि साइंस अभी इसका जवाब नहीं दे सकती, और कुछ कहते हैं कि इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। साइंस ने गॉड को प्रूव नहीं किया, लेकिन ये भी सच है कि साइंस ने गॉड को डिसप्रूव भी नहीं किया। जितने लोग मजहब से दूर जा रहे हैं, उतने ही लोग मजहब से और ज़्यादा रुझान रखते हैं। मतलब आज के मॉडर्न दौर में भी रिलीजन के बिलीवर्स 50-50 हैं। ये एक पैराडॉक्स है। क्या नीचे सही कह रहा था? क्या हमने खुदा को मार दिया है? शायद उसका मतलब ये था कि हमने खुदा को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है और फिर खुद ही खला का शिकार हो गए। नीचे के मुताबिक अगर खुदा का कॉन्सेप्ट मर जाए तो मोरल वैल्यूज़ का सिस्टम भी ख़त्म हो जाता है। इंसान फिर खुद ही डिसाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत। इस थ्योरी को एग्जिस्टेंशियलिज्म ने बढ़ाया। ये थ्योरी कहती है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी का मतलब खुद बनाना होता है। इस सवाल का जवाब हर शख्स के लिए अलग है। अगर आप मजहबी बुक पढ़कर सुकून महसूस करते हैं, अगर दुआ से दिल हल्का होता है,
अगर आपको लगता है कि कोई कुदरती कुव्वत आपको देख रही है तो शायद आपके लिए गॉड बिल्कुल जिंदा है। और अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स मैथमेटिकल लॉज का नतीजा है तो आपके लिए गॉड एक कॉन्सेप्ट या मेटाफर हो सकता है। आखिर में सवाल ये नहीं कि गॉड मर गया या जिंदा है, सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी में गॉड का मतलब क्या है, क्योंकि जवाब हर इंसान के अंदर ही छुपा होता है और ढूंढने पर मिल भी जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और नीचे के इस स्टेटमेंट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं।